हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है टिश्यू। टिश्यू में हम पढ़ रहे थे दो प्रकार के टिश्यू हमने देखे। हमने कहा प्लांट टिश्यू होते हैं और एनिमल टिश्यू होते हैं, जिनमें हम प्लांट टिश्यू की बात कर रहे हैं। अब प्लांट टिश्यू हमने कहा अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिनमें हमने दो प्रकार के जाने, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्दर हमने तीन पार्ट में देखे। हमने कहा एपिकल मेरिस्टेम होता है, लेटरल मेरिस्टेम होता है और इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है। अलग अलग प्रकार के टिश्यू की जो लोकेशन होती है वो अलग अलग यहाँ पे पाई जाती है। उसके बाद हमने कहा परमानेंट टिश्यू आ जाते हैं, यानी कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, जो विभाज्योतक ऊतक हैं, जब वो अपने विभाजित होने की क्षमता को खो देते हैं तब वो स्थायी ऊतक में परिवर्तित हो जाते हैं। अब जो परमानेंट टिश्यू हैं ये भी फिर से दो पार्ट में डिवाइड हमने किए थे। हमने कहा सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू फर्दर हमने तीन पार्ट के देखे। आपने कहा पैरेन्काइमा होता है, कॉलेनकाइमा होता है, स्क्लेरेन्काइमा होता है। इनके फंक्शन और इनके स्ट्रक्चर के आधार पर हमने अलग अलग प्रकार के क्या देखे, सिंपल परमानेंट टिश्यू देखे, यानी कि सरल स्थायी ऊतकों को देखा। अब बात आती है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, यानी कि जटिल स्थायी ऊतक, जिसमें दो प्रकार के ऊतकों की हमने बात की है। हमने कहा है जाइलम और फ्लोएम। आप अभी तक जाइलम के बारे में जान चुके। आपने कहा जो जाइलम होते हैं वो चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, यानी कि चार अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं मिलकर के एक ऊतक बना रही हैं, जिसे हम जाइलम कह रहे हैं। फिर हमने कहा कि जो चार प्रकार की कोशिकाएं हैं उनमें से सिर्फ एक ही क्या है, लिविंग है, बाकी तीन कैसे हैं, डेड सेल्स हैं। आज हम बात करेंगे यहाँ पे फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम का स्ट्रक्चर जानेंगे और देखेंगे कितनी प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के फ्लोएम बना है। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम ये बार बार ये चार्ट यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आपने देखना है कि जो टिश्यू हैं वो दो प्रकार के हमने देखे। हमने कहा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, हमने कहा परमानेंट टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमने तीन प्रकार के टिश्यू देखे। हमने कहा एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, आपने क्या देखा, ये इमेज हमारे पास आई है। हमने कहा ये एपिकल मेरिस्टेम है, क्या कर रहा है, ग्रोथ को, यानी कि क्या है, ये ग्रोथ करेगा और प्लांट की हाइट को क्या करेगा, बढ़ाएगा। फिर है यहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो कि कहाँ पे पाया जा रहा है, नोड में पाया जा रहा है। और ये क्या करता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम का फंक्शन क्या होगा, हमने कहा कि दो नोड के बीच के स्थान को बढ़ाता है। क्या करेगा, अब दो नोड के बीच के स्थान को हमने क्या कहा था, हमने इंटरनोड कहा था। क्या कहा था, इंटरनोड कहा था। तो दो नोड के बीच के स्थान को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। अब अगर दो नोड के बीच का स्थान बढ़ा तो हमने कहा एक स्थिति हमारे पास ये आई थी, जहां से इस प्रकार से आया है, ये एक है। ठीक है, दो नोड हमारे पास आते हैं। अब यहीं पे क्या होगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है, ये क्या करेगा, क्या किया इसने, दो नोड के बीच के स्थान को बढ़ा दिया है, यानी कि इंटरनोड को यहाँ पे क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। इंटरनोड बढ़ेगा तो स्टेम की हाइट बढ़ेगी। क्या होगा, स्टेम की हाइट बढ़ रही है। तीसरा हमारे पास हमने कहा लेटरल मेरिस्टेम आता है, जो कि यहाँ पे इस प्रकार से कॉर्नर में आपको दिखाया जाएगा। जो स्टेम है, स्टेम के इस साइड में दिखाया जाएगा। क्या करेगा, स्टेम की थिकनेस को बढ़ाएगा। जैसे कि हमने कहा ये हमारे पास स्टेम है और यहाँ पे क्या है, लेटरल मेरिस्टेम है। ठीक है, अब इसने क्या किया, इस प्रकार से क्या कर दी है, स्टेम की थिकनेस को बढ़ा दी है। ठीक है, इसके अलावा हमने कहा था जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है इनमें क्या होती है, विभाजन होता रहता है, यानी कि इस प्रकार से जो कोशिकाएं हैं वो विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती रहती हैं। नई कोशिकाएं बनेगी तभी यहाँ पे क्या हो रहा है, तभी यहाँ पे वृद्धि हो रही है। इतनी बात क्लियर है। चलिए, अब हमने कहा अगर हम फिर से टेबल पे आते हैं तो हमने कहा कि क्या होगा जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में विभाजित होने की क्षमता खत्म हो जाएगी, यानी कि अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विभाजित नहीं हो पा रहे हैं, तब ये परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्थायी ऊतक में परिवर्तित हो गए हैं, जिसमें हमने तीन प्रकार के देखे। हमने कहा पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का फंक्शन हमने कहा स्टोरेज है, संग्रह करना है। ठीक है, क्या है, संग्रह करना है।
ठीक है। अब पैरेनकाइमा भी हमने अलग अलग प्रकार का देखा, 2 प्रकार के हमने देखे। हमने कहा क्लोरेनकाइमा, देखिए जब हमने पैरेनकाइमा पढ़ा तो आपको क्या कहा गया था, जो ये पैरेनकाइमा की सेल है इस प्रकार से, और पैरेनकाइमा की सेल के बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है, स्पेस दिखाई दे रही है। ये वाला जो ये है, ये क्या है, स्पेस है, जिसे हमने इंटरसेलुलर स्पेस कहा था। ठीक है, एक तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर हमने कहा कि क्या होगा जब पैरेनकाइमा, हमने कहा कि जब पैरेनकाइमा क्लोरोफिल का स्टोरेज कर लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लोरेनकाइमा कहते हैं, क्योंकि क्लोरेनकाइमा से आपको समझ आ रहा है क्लोरोफिल यानी कि क्लोरेनकाइमा। ठीक है, पैरेनकाइमा क्या हो गया है, क्लोरेनकाइमा कहला रहा है। फिर हमने कहा कि जब यहाँ पे, जब क्या हुआ, जो इंटरसेलुलर स्पेस था वो बढ़ गया है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है इस प्रकार से, तब हमने क्या कहा, इसे एरेनकाइमा कहा, क्योंकि ये जो बीच का स्थान है ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब आपने ये ध्यान रखना है कि जो एरेनकाइमा है वो किस में पाया जाता है, हमने कहा जलीय पौधों में। ठीक है, जलीय पौधों में पाया जाता है। और ये जो एरेनकाइमा होते हैं प्लांट के फ्लोट करने में मदद करते हैं, यानी कि प्लांट को तैरने में मदद करते हैं। जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल क्या आया था, हमने वाटर लिली देखा था, ये हमारे पास क्या आया था, पैरेनकाइमा आया था। ठीक है, हमने कहा पैरेनकाइमा में वैस्कुलर जो वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमने कहा इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट होते हैं। इनकी सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज से मिलकर के बनी होती है। और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि जो पैरेनकाइमा है वो लिविंग है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। फिर हमने कहा 2 प्रकार के होते हैं, क्लोरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा। अब क्लोरेनकाइमा में हमने कहा कि जब पैरेनकाइमा में क्लोरोफिल स्टोर हो जाता है, क्लोरोफिल का संग्रह कर लेते हैं, हम उन्हें क्या कह रहे हैं, क्लोरेनकाइमा कह रहे हैं। और जब पैरेनकाइमा के, नॉर्मल पैरेनकाइमा इस प्रकार से हमने कही। ठीक है, ये है पैरेनकाइमा जो स्टोरेज का काम कर रही है। फिर हमने कहा जब यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस बढ़ जाएगा तब हम एरेनकाइमा कह रहे हैं। कहाँ पाए जाएंगे, जलीय पौधों में पाए जाते हैं, फ्लोट करने में मदद करते हैं। ठीक है, अब कॉलेनकाइमा की हमने बात की है। कॉलेनकाइमा में हमने कहा कि ये प्लांट को क्या देते हैं, फ्लैक्सिबिलिटी देती हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या कहा था, आप किसी पौधे की टहनी को खींचते हैं वो नीचे भी आ जाती है, आप छोड़ते हैं वो उसी पोजीशन पे वापस चली जाती है। ऐसा किसके कारण हो रहा है, कॉलेनकाइमा के कारण हो रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। कॉलेनकाइमा भी लिविंग सेल्स होती हैं, लेकिन इनमें जो अंतर कोशिकीय स्थान होता है जिसे हम इंटरसेलुलर स्पेस कह रहे हैं वो नहीं पाए जा रहे। देखिए आपको इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाएगा। ठीक है, एक सेल से दूसरी सेल यहाँ पे जुड़ी हुई है, वैक्यूल्स पाया जा रहा है, सेल वॉल यहाँ पे पाए जा रहे हैं। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट हमने बात की थी किसकी, स्क्लेरेनकाइमा की, जो कि यहाँ पे क्या है, डेड है। जो स्क्लेरेनकाइमा की जो सेल्स होती हैं वो डेड होती हैं। क्या काम है इनका, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। और प्लांट के जितने भी हार्ड पार्ट होते हैं, चाहे आप सीड कोट कहिए, चाहे आप वेन कहिए, ठीक है, सारे जो हार्ड पार्ट होते हैं, चाहे सीड का जो कवरिंग कहिए, सारा कौन बनाता है, स्क्लेरेनकाइमा यहाँ पे बना रहा है। अब तीनों में आपने क्या करना है, यहाँ पे तीनों में हमने क्या देखा था, आप तीनों में विभेद करेंगे कि इन तीनों में क्या क्या यहाँ पे डिफरेंसेस पाए जाते हैं, यानी कि आप कंपेयर करेंगे। अब हमने बात की है कॉम्प्लेक्स टिश्यू की, जाइलम की। जाइलम के बारे में अभी तक आपने क्या समझा है, देखिए ये है स्टेम। ठीक है, ये क्या है, स्टेम है, यानी कि तना है। अब हमने कहा तने में 2 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ठीक है, एक स्ट्रक्चर ये है और एक स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, अब कल मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पे आपको ब्लू कलर में, लाइट ब्लू कलर में दिखाया जा रहा है उसे हमने कहा जाइलम। ठीक है, और ये जो आपको डार्क ब्लू कलर में दिखाया गया है इसे हम कहते हैं फ्लोएम। कितनी बात क्लियर है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, ये तो आपने कहा कि जाइलम में जल और खनिज लवणों का परिवहन होता है।
और फ्लोएम से क्या होता है यहाँ पे, चलिए आपको ये पता है स्टेम है तो स्टेम को हम हटा देते हैं। और आपको ये पता है कि फ्लोएम से क्या होता है, भोजन का परिवहन होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान देनी है आपको। अभी तक हमने सिर्फ इतना पढ़ा था, हमने कहा था कि जल और खनिज लवणों का परिवहन कौन करेगा, जाइलम करेगा, भोजन का परिवहन फ्लोएम करेगा। जिसमें हमने एक चीज पढ़ ली थी, हमने कहा था जाइलम में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जो परिवहन हो रहा है वो एक दिशीय है, यूनिडायरेक्शनल है। और अगर हम फ्लोएम की बात करें तो हमने कहा कि जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो बाई डायरेक्शनल है, यानी कि द्विदिशीय है। ये बात हम कर चुके हैं, ये बात आप जानते हैं कि यहाँ पे इतनी बात हम कर चुके हैं। अब बात आती है यहाँ पे इसकी खनिज लवणों की। देखिए हमने अभी तक क्या बात की, ये एक प्लांट है इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे क्या है, रूट्स है। अब रूट से क्या हुआ, जो यहाँ पे पानी होगा रूट्स में, यहाँ पे मिट्टी में क्या होगा, पानी होगा। और पानी के साथ साथ यहाँ पे क्या होगा, खनिज लवण भी होंगे। फॉर एग्जांपल ये खनिज लवण है इस प्रकार से। अब यहाँ पे हमने कहा था कि दो प्रकार के टिश्यू हमने कहे थे, हमने कहा था यहाँ पे जाइलम भी होगा और हमने कहा था यहाँ पे फ्लोएम भी होगा। इस प्रकार से यहाँ पे फ्लोएम भी होगा, ठीक है। और ये सारे पार्ट में है, ठीक है। यहाँ लीफ से लेकर के स्टेम से लेकर के जाइलम फ्लोएम सारे पार्ट में फैले हुए हैं। अब हमने कहा कि जब भी, सिर्फ बात हो रही है किसकी, खनिज लवणों की बात हो रही है। हमने कहा जब भी खनिज लवण जब भी मिट्टी से अवशोषित होंगे, जो खनिज लवण जो कि मिट्टी में उपस्थित हैं, जब भी बात आएगी कि ये खनिज लवणों का जो अवशोषण है जड़ के द्वारा हुआ, तो किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होगा, जाइलम के द्वारा होगा, ठीक है। जो खनिज लवण, जो मिनरल्स मिट्टी में है, उनका परिवहन किसके द्वारा होगा, उनका परिवहन होगा जाइलम के द्वारा, ठीक है। लेकिन कभी कभी देखो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भी जो खनिज लवण है उनका परिवहन होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे खनिज लवण है, यहाँ पे खनिज लवण है, और इन्हें यहाँ से यहाँ जाना है। क्यों जाना है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे जो खनिज लवण है वो इनफ है, वो पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन इस शाखा में खनिज लवणों की कमी हो गई है, तो खनिज लवण यहाँ से इस शाखा से इस शाखा में जा रहे हैं, ठीक है। तो जब भी खनिज लवण पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में जाते हैं तो ये किसके द्वारा होता है, ये परिवहन होता है फ्लोएम के द्वारा। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी कभी एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। तो आपने क्या सीखा, आपने कहा कि जल और खनिज लवण का जो परिवहन है वो जाइलम के द्वारा होता है, ठीक है। जब यहाँ पे जड़ क्या करती है, पानी को और खनिज लवणों को अवशोषित करती है तो जाइलम के द्वारा होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में अगर खनिज लवणों का परिवहन हो रहा है, वहां पे कौन करेगा इस परिवहन को, फ्लोएम करेगा। इतनी बात क्लियर है आप सभी को। चलिए अब हमने क्या बात की जाइलम के बारे में, हमने कहा जाइलम कितनी प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना है। हमने कहा जाइलम, हम बात कर रहे हैं किसकी, जाइलम की, ठीक है। ये आपको जाइलम दिखा रखा है, ये फ्लोएम दिखा रखा है। अब पहले हमने जाइलम की बात कर दी थी और हमने जाइलम के बारे में क्या पढ़ा है कि जाइलम क्या है, जाइलम वो ऊतक है जो पानी और पोषक तत्वों को जड़ के पौधे से ऊपरी हिस्सों तक पहुंचाता है। चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना है। कौन कौन सी है, ट्रैकीड्स हैं, वैसल्स हैं, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। चार प्रकार की कोशिकाएं हो गई हैं हमारे पास। अब हमने ये भी पढ़ा था, हमने कहा था सबसे पहले हमने ट्रैकीड्स के बारे में पढ़ा था। ये आपको ट्रैकीड्स का डायग्राम दिखाया गया है। ट्रैकीड्स में क्या है, ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर है ये पिट है, इन पिट के माध्यम से पानी क्या होता है, यहाँ पे पानी का परिवहन होता है, ठीक है। और ट्रैकीड्स कैसी होती हैं, डेड सेल्स होती हैं, ये भी हमने बात कर ली थी। नेक्स्ट हमने बात की थी वेसल्स की, ठीक है। वेसल्स पाइप जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ये भी डेड होते हैं। और लिग्निफाइड थिक वॉल, थिक सेल वॉल यहाँ पे होती है। ये हमारे पास वेसल्स आ गए हैं, कैसे हैं, थोड़ा सा ठीक यहाँ पे पाए जा रहे हैं। इनमें भी पिट्स पाए जा रहे हैं जो कि क्या करेंगे, पानी के परिवहन में मदद करेंगे। इतनी बात क्लियर है। अब हमने बात की थी पैरेन्काइमा की, जो कि पैरेन्काइमा क्या है, लिविंग सेल है। और पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या बताया था हमने, जब हम बात कर रहे थे सिंपल परमानेंट टिश्यू की। जीआईसी कोड कंडारा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, अपना नाम बताइए। मैम आदित्य बिष्ट।
आदित्य। अच्छा आदित्य, ये बताइए हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्या नाम है चैप्टर का? मैम ऊतक। ऊतक, गुड। ऊतक किसे कहते हैं हम? मैम जो बहुत सारे कोशिकाएं होते हैं जो एक विशिष्ट समूह में रहते हैं तथा विशिष्ट कार्य के लिए बनी होती है। वेरी गुड, ठीक है। चलिए, अब आदित्य के अलावा मुझे कौन बताएगा कि ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, हैंड रेज कीजिए अपना। जीआईसी कोड कंडारा। आदित्य के अलावा मुझे कौन बताएगा? हैंड रेज कीजिए। कितने प्रकार के ऊतक हमने पढ़े हैं? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए अपना। मैम मेरा नाम आरव रावत है। अच्छा अच्छा बच्चे, ये बताइए ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? मैम ऊतक कई प्रकार के होते हैं जिनमें है तंत्रिका ऊतक और रक्त ऊतक और पेशीय ऊतक। अच्छा ठीक है, आपने सही उत्तर दिया है। लेकिन अगर मेनली कहा जाए कि ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, हमने कहा जो ऊतक होते हैं वो दो प्रकार के हमने पढ़े हैं। सबसे पहले हमने कहा प्लांट यानी कि पादप ऊतक, और एनिमल यानी कि जंतु ऊतक। अब आपने जो मुझे बताए हैं वो जंतु ऊतकों के एग्जाम्पल बताए हैं, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि जो पादप ऊतक हैं उनके क्या क्या नाम हैं? मैम एक विभेदक ऊतक होता है, इनके भाग हैं विभाज्य ऊतक। शीर्षस्थ भाग है, अंतर्वृष्ट और पार्श्व भाग। अच्छा, आप लोग ये बताइए, अभी कुछ देर पहले हमने एक टेबल यहाँ पे डिस्कस की थी, ये वाली टेबल, ये किसके समझ में आई है? ये है प्लांट टिश्यू यानी पादप ऊतकों के प्रकार हैं। किसे समझ आया है? किसी को समझ नहीं आया? मैं अभी आई क्लास में ना। अच्छा अभी आए, चलिए आप अभी आए हैं तो मैं एक बार फिर से क्या करूँगी यहाँ पे आपको बताती हूँ। चलिए बैठिए आप लोग। देखिए, सबसे पहले जो टिश्यू होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्लांट टिश्यू यानी पादप ऊतक और जंतु ऊतक यानी कि एनिमल टिश्यू, ठीक है। और हम पढ़ रहे हैं पादप ऊतकों के बारे में। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पादप ऊतकों के बारे में पढ़ रहे हैं। अब पादप ऊतक भी दो प्रकार के होते हैं, हमने कहा विभाज्योतक ऊतक होता है और स्थायी ऊतक होते हैं। विभाज्योतक ऊतक को हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहेंगे और स्थायी ऊतकों को हम क्या कहेंगे? परमानेंट टिश्यू कहेंगे, ठीक है। अब ये है जो विभाज्योतक ऊतक है वो तीन प्रकार के होते हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। यहाँ पे जो पाया जाएगा वो है एपिकल, ठीक है। यहाँ पे जो पाया जाएगा वो है इंटरकैलरी, और साइड में जो पाया जाएगा उसे हम कहते हैं लेटरल, जैसे कि यहाँ पे हमने इमेज देखी थी, ठीक है। ये क्या है? यहाँ पे हमने कहा दो प्रकार के प्लांट टिश्यू होते हैं, दो प्रकार के पादप ऊतक होते हैं, जिनमें हमने विभाज्योतक ऊतक कहा। विभाज्योतक ऊतक तीन प्रकार के होते हैं, पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। काम क्या है इनका? इनका काम है जो पौधा है उसकी हाइट को बढ़ाना, जो पौधा है उसकी थिकनेस को बढ़ाना यानी कि जो तना है उसकी मोटाई को बढ़ाना, और पौधे की लंबाई को बढ़ाना। ये इन तीनों का ही काम है, ठीक है। इतनी बात समझ चुके हैं आप? जीआईसी कोड कंडारा। बच्चे ध्यान से समझिए, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी फिर से। इतनी बात समझ आ गई है आपको? चलिए ठीक है, इतनी बात समझ आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। फिर हमने कहा इसके बाद हमारे पास परमानेंट टिश्यू आते हैं। तो जो यहाँ पे विभाज्योतक ऊतक होते हैं उनमें विभाजन होता रहता है, लेकिन जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, जो स्थायी ऊतक होते हैं, उनमें जो विभाजन है वो नहीं होता है। विभाजन का मतलब समझते हैं आप लोग? विभाजन क्या होता है? जीआईसी कोड कंडारा, माइक लीजिए अपना, मुझे बताइए विभाजन क्या होता है। हाँ जी आदित्य बताइए। मैम बांटना। बांटना, गुड, वेरी गुड। कोई भी चीज है, हमने कहा ये बॉक्स है और ये दो भागों में क्या है? विभाजित हो गया है, दो भागों में टूट गया है। विभाजन का मतलब होता है कि दो चीजों में या फिर एक से ज्यादा चीजों में टूटना, ठीक है। चलिए बैठिए। तो यहाँ पे जो विभाज्योतक ऊतक है उनका नाम ही विभाज्योतक ऊतक है क्योंकि वो विभाजित हो रहे हैं। ये जो परमानेंट टिश्यू है, जो स्थायी ऊतक है, उनका नाम ही स्थायी ऊतक है, यानी कि उनमें कोई भी विभाजन नहीं होता है, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं, हमने कहा सरल
स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। इतनी बात क्लियर है। सरल स्थायी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, आप चीजों को रिलेट करके समझेंगे तो आपको समझ जल्दी आएगा। तो हमने कहा ये जो ऊतक है ये सारे कहाँ पाए जा रहे हैं? प्लांट्स में पाए जा रहे हैं। ठीक है, इन तीनों के बारे में आपने समझ लिया है। कोई जो प्लांट है उसके टॉप पे प्रेजेंट है, टॉप पे पाया जा रहा है, कोई तने में पाया जा रहा है, कोई नोड में पाया जा रहा है, जहां से नई शाखा निकलती है उसे हम नोड कहते हैं। तो कोई नोड में पाए जा रहे हैं। ठीक है, तीनों का काम आपने समझ लिया है। अब सिंपल 3 प्रकार का होता है, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, ये पैरेन्काइमा है। मैंने कहा पैरेन्काइमा क्या करेगा? संग्रह करता है। जो भोजन होता है, जो जितनी भी चीजें होती हैं वो सारा संग्रह कहाँ पे होगा? पैरेन्काइमा में होगा। कहाँ पे पाया जा रहा है पैरेन्काइमा? पौधे में पाया जा रहा है। ठीक है, कॉलेन्काइमा क्या होगा? पौधे को लचीलापन देता है। लचीलापन, जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया, आप किसी भी डाली को खींचते हैं वो नीचे आ जाती है, आप छोड़ते हैं वो ऊपर चली जाती है, लेकिन वो टूटती नहीं है। क्यों नहीं टूटती है? क्योंकि उसमें कॉलेन्काइमा पाए जा रहे हैं। ध्यान रखिए, आप लोगों को नोट भी करना है, मैं आपसे अभी क्वेश्चन भी पूछूंगी। तो लचीलापन किसकी वजह से मिल रहा है हमें? कॉलेन्काइमा की वजह से। स्क्लेरेन्काइमा हमने कहा कि ये जितने भी हार्ड पार्ट होते हैं प्लांट के, जैसे कि बीज हो गया है, जैसे कि आपने नारियल का देखा तो नारियल में आपने हस्क देखा, नारियल का जो बाहर का जो रेशे नुमा संरचना जो होती है वो भी किससे बना होता है? स्क्लेरेन्काइमा से बना होता है। और मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, यानी कि जो पौधा है उसे क्या देगा? स्ट्रेंथ देता है। ये हमने बात की है किनके बारे में? सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में, सरल स्थायी ऊतकों के बारे में। हम अभी बात कर रहे हैं जटिल स्थायी ऊतकों के बारे में, जिसमें हमने जाइलम और फ्लोएम की बात की। अब आप मुझे ये बताइए, जाइलम और फ्लोएम के बारे में आप क्या जानते हैं? माइक लीजिए अपना और मुझे बताइए, जाइलम और फ्लोएम के बारे में आप क्या जानते हैं? जल्दी बताइए मुझे। देखिए, जाइलम और फ्लोएम के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, यह है जाइलम। क्या फंक्शन है जाइलम का? जल और खनिज लवणों का परिवहन करना। ये हमारे पास फ्लोएम आ गया है। ठीक है, और फ्लोएम का क्या काम है? भोजन का परिवहन करना। इतनी बात समझ आ गई आप सबको? इतनी बात आपको समझ में आ गई है, आपको नोट भी करना है। ठीक है, जीआईसी कोड कंडारा, आप समझ रहे हैं जाइलम और फ्लोएम का क्या क्या काम होता है? जल्दी से नोट कीजिए आप। चलिए, अब आप ये समझिए, हमने कहा कि यहाँ पे आपको एरो बता रखे हैं। एरो का मतलब आपको पता है कि एरो क्यों लगा रखे हैं? जो एक साइड जो एरो होगा उसमें एक दिशीय परिवहन हो रहा होगा, और जिसमें 2 एरो हैं उसमें द्विदिशीय हो रहा है, यानी कि ऊपर भी और नीचे भी दोनों जगह यहाँ पे परिवहन हो रहा है। ध्यान दीजिए, हमारे पास जाइलम कौन है? ये वाला जाइलम है। ठीक है, ये वाला क्या है? फ्लोएम है। ये वाला क्या है? फ्लोएम है। और ये क्या है हमारे पास? जाइलम है। ठीक है, इतनी बात कर लिया आप लोगों ने। फिर हमने कहा देखिए, इस प्रकार की संरचना होती है जाइलम और फ्लोएम की। किस प्रकार से? ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए इनका नाम क्या है? जटिल स्थायी ऊतक है, यानी कि ये स्थायी होते हैं। इनमें क्या है? विभाजन नहीं होगा, स्थायी होंगे। और कैसे होंगे? जटिल होते हैं। अब जटिल का मतलब है कि ये एक से अधिक किससे बने थे? एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, जिसमें आपने कहा कि जो जाइलम है वो जाइलम ट्रैकीड से मिलकर के बना है, वो जाइलम ट्रैकीड से मिलकर के बना है। जाइलम वेसल से मिलकर के बना है। पैरेन्काइमा से, जाइलम पैरेन्काइमा से मिलकर के बना है और स्क्लेरेन्काइमा से मिलकर के बना है। अब हमने कहा कि जो 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के जाइलम बना है, उनमें से 3 कोशिकाएं मृत होती हैं और एक ही कोशिका जीवित होती है, और वो कौन सी है? पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा ही लिविंग होगा, बाकी इसके अलावा जितनी भी आपने जाइलम ट्रैकीड देखा, जाइलम वेसल्स देखे और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा देखा, वो सारे कैसे होते हैं? डेड सेल्स होती हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं फ्लोएम की। देख लेते हैं फ्लोएम किसे कहते हैं। हमने कहा फ्लोएम इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मिनरल्स, यानी कि फ्लोएम एक जटिल स्थायी ऊतक है जो खाद्य पदार्थों के परिवहन में मदद करता है। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटीरियल्स फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि यह पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक खाद्य सामग्री के परिवहन में मदद करता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है। फिर हमने कहा इट इज मेड अप ऑफ फ्लोएम
कंपोनेंट्स, यानी कि यह फ्लोएम घटकों से बना होता है। जो फ्लोएम है वो भी 4 अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। अभी हमें आप में से एक बच्चे ने हमें बताया कि ऊतक हम किसे कहते हैं, कोशिकाओं के समूह को कहते हैं। तो कुछ ऊतक ऐसे होते हैं जो एक ही प्रकार की कोशिका से मिलकर के बने हैं, कुछ ऐसे ऊतक भी होते हैं जो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, तो फ्लोएम उन्हीं में से एक टिश्यू है जो कि अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के यहाँ पे बना होता है। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए, हमने कहा and angiosperm and gymnosperm they have a different phloem components. Phloem is also called a bulb, यानी कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में उनके फ्लोएम घटक अलग अलग होते हैं। अब आप से मुझे ये बताइए, आपने जाइलम और फ्लोएम के बारे में कितना समझा है, वो आप मुझे बताएंगे। जी ऐसे आचरी कौन, पहले मुझे अपना नाम बताइए। कोमल, ठीक है कोमल। कोमल ये बताइए कि जो पादप ऊतक हैं, पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, पहले मुझे ये बताइए। 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? जटिल और स्थायी ऊतक। जटिल और स्थायी, ठीक है, आपने सही आंसर दिया है। लेकिन हमने क्या बोला था, हमने बोला था विभाजोतक ऊतक भी होते हैं और स्थायी भी होते हैं। ठीक है, अब स्थायी में हमने कहा था जटिल और सरल। अब ये बताइए जटिल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? जटिल ऊतक कितने प्रकार के हमने? हाँ, 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के, कौन कौन से होते हैं? जाइलम और फ्लोएम। गुड, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, अब ये बताइए जाइलम और फ्लोएम का क्या क्या काम होता है? जाइलम का क्या काम होता है? जाइलम का काम जल पहुंचाना होता है। जल पहुंचाना, वेरी गुड। और फ्लोएम का? फ्लोएम का क्या काम होता है? भोजन का परिवहन, वेरी गुड, बहुत अच्छे कोमल। अब आपको देखिए करना क्या है, आपको बेसिक चीजें पता है। अब आपको क्या करना है, जाइलम और फ्लोएम अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं, उन कोशिकाओं के नाम पता होने चाहिए और उनका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए सो क्लास आज आपने पढ़ा है स्थायी ऊतकों के बारे में, यानी कि परमानेंट टिश्यू के बारे में। 2 प्रकार के परमानेंट टिश्यू हमारे पास आते हैं। हमारे पास आता है सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। तो सरल स्थायी ऊतक आप पढ़ चुके हैं, आप पढ़ रहे हैं जटिल स्थायी ऊतक जिसमें से जाइलम आप पढ़ चुके हैं, और आपने फ्लोएम देखा कि फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम जानेंगे फ्लोएम की अलग अलग सेल्स के बारे में। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।